बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं मुश्ताहक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे रिव्यू ऑफ जजमेंट रिफ्यूज, सो मोटो का बेरहमाना यूज, सरकार का आखिरी जुमा, बिलावल का पैगाम, और जीवे जीवे पाकिस्तान। और बुलेटिन में सबसे पहले बात, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार दे दिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 19 जून का महफूज फैसला सुना दिया। 87 सफाहत पर मुश्तमिल मुतफ़िका फैसले में यह कहा गया है कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखता। ये मुमकिन नहीं कानून को आइन से हम आहंग करार दिया जाए। अदालत ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ उठा रखा है। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी मुतफ़िका फैसले का हिस्सा बना दिया गया। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नसरसानी कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर मुत्तफ़िका फैसला सुनाया। खुसूसी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने फैसला पढ़कर सुनाया। फैसला सुनाने से पहले दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार दिया गया। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया है, पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखता। रिव्यू ऑफ जजमेंट आईन पाकिस्तान से वाज़ेह तौर पर मुतसादिम है। यह मुमकिन नहीं है कि इस कानून को आइन से हम आहंग करार दिया जाए। हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ उठा रखा है। फैसले में लिखा गया कि कानून आइन के मुताबिक है या नहीं। इस अदालती इख्तियार को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी मुतफ़िका फैसले का हिस्सा बनाया गया। कहा, अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तयशुदा असूल है कि सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता, और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। और स्पीकर कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ नजरसानी की अपील की प्लानिंग कर ली है। स्पीकर ने फैसले की कॉपी मंगवा ली है। पहले खुद बगौर जायजा लेंगे, उसके बाद कानूनी माहिरीन से मुशावरत भी होगी। मशवरे के लिए अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया जा सकता है। नजरसानी अपील में जाना है या नहीं, फैसला मुशावरत के बाद होगा। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ अदालती फैसला, सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील की तैयारी। स्पीकर ने कानूनी माहिरीन से राय मांग ली। स्पीकर ऑफिस राय के मुताबिक राजा परवेज अशरफ कानूनी माहिरीन से बात करेंगे। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले की कॉपी जल्द स्पीकर कौमी असम्बली को पेश कर दी जाएगी। राजा परवेज अशरफ पहले खुद तफसीली फैसले का जायजा लेंगे। सराय का कहना है कि मुशावरत के लिए अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया जा सकता है। नजरसानी अपील में जाना है या नहीं, फैसला मुशावरत के बाद होगा। सराय के मुताबिक ज्यादा इम्कान यही है कि फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट पर फैसला, पार्लियामेंट के इख्तियारात में मदाखलत है। पार्लियामेंट आर्टिकल 184(3) का इख्तियार खत्म कर दे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब पार्लियामेंट मुकम्मल होगी तो ऐसा भी हो सकता है। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बोल से गुफ्तगू, कहा तमाम मकातिब फिक्र समझते हैं सो मोटो का बेरहमी से इस्तेमाल हुआ। पार्लियामेंट को जो बेवकत किया गया उसका नोटिस नई पार्लियामेंट में होगा। अपील का हक ना होना लोगों के साथ सख्त नाइंसाफी है। ये फैसला किसी तौर कायम नहीं रह सकेगा। में सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने भी जो है वो अपने फैसलों में तहरीर किया, तो ये फैसला जो है वो किसी तौर पे जो है वो कायम नहीं रह सकेगा। इसको ये रिव्यू में जो है ये फैसला भी सेटिस्फाइड होगा, और मुझे लगता है कि इस हद तक पार्लियामेंट को बेवकूफ़ करने की जो कोशिश है, इसका भी नेक्स्ट जब पार्लियामेंट वजूद में आएगी तो इसका भी नोटिस जो है वो मुझे लगता है कि जरूर होगा। और इम्कान है इस बात का कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उस आईनी इख्तियार को, जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले यानी लेजिस्लेशन को रिव्यू कर सकता है या तशरीह कर सकता है,
उसे विड्रॉ कर ले, क्योंकि पार्लियामेंट आइन की खालिक है। पार्लियामेंट ने वजूद दिया है आइन को, वजूद दिया है सुप्रीम कोर्ट को। अगर वो कल को इन दफात को जो है वो आइन से निकाल बाहर करे, तो उसके बाद तो फिर किसी के पास ये इख्तियार नहीं रहेगा कि वो आइन को रीराइट कर दे। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट की मंजूरी 14 अप्रैल 2023 को कौमी असम्बली ने दी। हुकूमत ने एक्ट पेश करके पंजाब इलेक्शन इल्तवा से मुताल्लिक केस सुनने वाले बेंच पर एतराज़ात उठाए। नए कानून के तहत अवामी मफाद के मुकदमात में नजर सानी अपील लार्जर बेंच में सुनने का कानून बनाया गया। एक्ट में कहा गया कि नजर सानी की दरख्वास्त करने वाले को सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वकील करने का हक होगा। आर्टिकल 184 के तहत माजी के फैसलों पर भी नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का हक होगा। 5 मई को सेनेट से मंजूरी और 26 मई को सदर आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद एक्ट कानून बन गया। एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर अदालत उज़्मा ने 6 समातें की। 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया। निगरान वजीर आजम के तकर्रुर के लिए मुशावरत अब फाइनल राउंड में दाखिल हो गई है। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर आज फिर सर जोड़ेंगे और पहली मुलाकात में फरीकैन किसी नाम पर मुत्तफिक नहीं हो सके थे। दोनों जानिब से 3-3 नाम तो आए लेकिन बात न बनी। शहबाज शरीफ ने पीडीएम क़यादत और इत्तेहादी रहनुमाओं को भी मुशावरत के लिए बुलाया। रात के खाने की मेज पर इत्तेहादी रहनुमाओं को एतमाद में लिया जाएगा। मुशावरती बैठक में निगरान वजीर आजम के नाम पर बात होगी और इत्तेहादियों से राय लेकर वजीर आजम अपोजिशन लीडर को एतमाद में लेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर आज एक बार फिर सर जोड़ेंगे। पहली मुलाकात में दोनों जानिब से 3-3 नाम पेश किए गए। दूसरी बैठक में किसी एक पर इत्तेफाक राय की कोशिश होगी। हतमी फैसले से कबल वज़ीर आज़म इत्तेहादी रहनुमाओं से राय लेंगे। शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी और पीडीएम रहनुमाओं के एहसास में शाया देंगे। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान को दावतनामे भिजवा दिए गए। खालिद नकुल सिद्दीकी, खालिद मक्सी, साजिद मीर, अवेस नूरानी को भी दावत पर बुला लिया। आफ्ताब शेरपाव भी मदऊ कर लिए गए। मौलाना फजल रहमान पार्टी रहनुमाओं के हमरा वज़ीर आज़म से अलविदाई मुलाकात करेंगे। खबरों का सिलसिला भी जारी है। वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद आप देखिए रिजवाना का सफरे सेहत। तो आपको बताएंगे कि नागन चौरंगी के करीब रेंट कार के दफ्तर में तशद्दुद से शहरी की हलाकत का केस। पुलिस ने मुल्जिमान अली और इमाद को अदालत में पेश कर दिया। पुलिस की अदालत से मुल्जिमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हसीब से। हसीब, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, जुडिशल मजिस्ट्रेट बस्ती की अदालत में नागन चौरंगी के करीब रेंट कार के दफ्तर में तशद्दुद हलाक शहरी की केस की जो है समाअत हुई। पुलिस ने गिरफ्तार 2 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया। मुल्जिमान अली और हमाद केस जो है वो 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत को बताया गया कि 2 मुल्जिमान जो है उनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया है, जबकि दीगर अफराद को इब्तदाई तौर पर हिरासत में लिया था, लेकिन गिरफ्तारी जो है वो 2 अफराद की डाली गई है। इसके साथ साथ तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की गई जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि जो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो थी उसमें दीगर अफराद की जो है शनाख्त और उनकी गिरफ्तारी को है मुमकिन बनाया जा सके। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस को हवाले किया है और आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब इन तफसीलात के लिए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के खिलाफ कार्रवाई से रोकने के हुक्म इम्तना में तोसी। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट तारिक कमल काजी को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या हुकूमत पेडा एक्ट के तहत प्रोसिक्यूटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। लाहौर हाई कोर्ट का प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के हक में बड़ा फैसला। निगरान हुकूमत को कार्रवाई से रोकने के लिए हुक्म इम्तना में तोसी। हुकूमत पंजाब की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब चौधरी खलीकुज़्ज़मान को काम से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के खिलाफ कार्रवाई से रोकने के हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। अदालत ने एडवोकेट तारिक कमाल काजी को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने सवालात उठाए कि प्रोसिक्यूटर एक्ट के तहत कहाँ तक आज़ाद है, हुकूमती हिदायत पर कानूनी दायरे में रहते हुए कहाँ तक अमल दरामद का पाबंद है, क्या हुकूमत पेडा एक्ट के तहत प्रोसिक्यूटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, प्रोसिक्यूटर कानून के तहत किस हद तक गैर जानिबदार रह सकता है, क्या निगरान हुकूमत प्रोसिक्यूटर के खिलाफ इक़दामात कर सकती है। चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया।
कि पंजाब हुकूमत ने 3 साल के लिए तैनात किया। निगरान हुकूमत ने सियासी बुनियादों पर काम से रोकते हुए शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। निगरान हुकूमत को ओहदे से हटाने, मुअत्तल करने या शो कॉज नोटिस देने का इख्तियार नहीं। अदालत नोटिस को कलअदम और बहाली का हुक्म दे। सिंध असम्बली की आईनी मुद्दत 13 अगस्त को मुकम्मल हो रही है। वज़ीर आला के मुशीर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिंध असम्बली आज तहलील कर दी जाएगी, जिसका मसवदा तैयार कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध गवर्नर को असम्बली तहलील की एडवाइस अरसाल करेंगे। सिंध काबीना का अलविदाई इजलास भी मुनक़्क़िद हुआ। सिंध असम्बली की आईनी मुद्दत पूरी होने को असम्बली का आखिरी इजलास। सिंध असम्बली आज तहलील होने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब का कहना था, महकमा कानून ने सिंध असम्बली तहलील समरी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। वज़ीर आला की जानिब से गवर्नर को असम्बली तहलील की एडवाइस आज भेजे जाने का इम्कान है। असम्बली को तहलील करने के लिए वज़ीर आला सिंध जो है वो मशवरा देते हैं, अपनी राय देते हैं। तो मेरे पास इत्तलात हैं कि इस हवाले से कोई फैसला किया जाएगा। सिंध असम्बली की अलविदाई तकरीब की तैयारियां भी जारी हैं। अरकान के लिए दर्जनों इकसाम के खाने तैयार किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का अलविदाई इजलास हुआ। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने बताया, सिंध काबीना ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और डोनर एजेंसीज के मंसूबों के लिए ज़रूरी तकर्रियाँ जारी रखने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा के 19 वज़रा मुस्ताफ़ी। 8 वज़रा आज इस्तीफ़ा पेश करेंगे। नई काबीना अगले 3 दिन में तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आला ने वज़रा को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी वाबस्तगी रखने वालों को हटाने का कहा है। खैबर पख्तूनख्वा के 19 वज़रा मुस्ताफ़ी। 8 वज़रा आज इस्तीफ़े पेश करेंगे। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आसम खान को 19 वज़रा ने इस्तीफ़े पेश कर दिए। काबीना के 8 अरकान ने अभी तक इस्तीफ़े नहीं दिए। वो आज अपने इस्तीफ़े वज़ीर आला के हवाले करेंगे, जबकि 3 वज़रा शहर से बाहर हैं। हामिद शाह ने इस्तीफ़ा देने से इनकार करते हुए कहा कि मेरा किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं। निगरान वज़ीर आला आसम खान ने गुज़िश्ता रोज़ सूबाई वज़रा से मुलाकात में बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी वाबस्तगी रखने वालों को हटाने का कहा है। जिन वज़रा की सियासी वाबस्तगी है वो इस्तीफ़ा दें, वरना डिनोटिफाई कर दिया जाएगा। वज़रा के साथ साथ मुशीर और मावनीन ख़ुसूसी भी मुस्ताफ़ी हो गए। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा और अक़लियतों समेत तमाम पसमानदा तबकात को समाजी इंसाफ से पार्टी दिला सकती है। अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अक़लियतों के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हमेशा आदिलाना और काबिल अमल नुक्ता नज़र इख्तियार किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अक़लियतों के लिए जो इनकलाबी इक़दाम उठाए उनमें वज़ारत अक़लियती उमूर का क़याम भी शामिल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, जहां पर तेजी देखी जा रही है। ट्रेडिंग के दौरान 792 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 48,600 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहे हैं। इंट्रोबैंक 90 पैसे महंगा हुआ है। डॉलर 287 रुपए 60 पैसे से बढ़कर 288 रुपए 50 पैसे पर आ गया है। खबर शामिल करेंगे कि सिपाही वकास अली शाह ने 25 अप्रैल को जिला खैबर के इलाके देवा खुला में दहशत गर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। सिपाही वकास अली शाह शहीद के वालिदैन और मामू ने बेटे की शहादत पर फख्र का इजहार किया है। ये पशहादत रागलो अल्हम्दुलिल्लाह खिदवा शहीद मोरी में ढेर फखर में दी पी खुदा खतरा में दकन ढेर ज़्यादा सख्त दा वकास बल शानी कमल हुकूक में बचियो नमाज़वी नरू या पखपल वतन पखपल खौरेजान कुर्बान को दहशतगर्द खुदा यो बची शहीद को खुदा नमाज सिल विकास शिन पे जब मन नकम नमल का खौर द पार वे कुर्बान कमा। विकास अली शाह जब भर्ती हुआ था बहुत छोटी उम्र में था। उसने इससे पहले बड़ा ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। उसने तिरा का ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। उसने ये बताया था कि मुझे 14 अगस्त और पाकिस्तान सबसे अजीज उसको जो था। और नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम ने सोशल मीडिया पर 14 अगस्त से मुतालिक प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना था कि सियासी जमातों ने अपने मुफाद की बात की। मुश्किल वक्त से निकल आया है मुल्क, इसलिए पूरे जोश व खरोश के साथ जश्न आज़ादी मनाएंगे। जोश और खरोश से, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात इस सब बहुत डाउन हो रहे हैं मईशत के लिहाज से, लेकिन हम डिपॉजिट नहीं हुए, हम उससे निकल गए, ख़तरों से निकल गए। हम इंशाल्लाह मनाएंगे और मनाते रहेंगे। जो लोग कहते हैं कि 14 अगस्त नहीं मनाएंगे वो पाकिस्तानी नहीं है। जश्न आज़ादी पुरजोश और जज्बे के साथ मनाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आज़ादी है, ये हमारी की है, 14 अगस्त की है। ये जो आज़ादी ये झंडा है
ये एक के बजाय 2 झंडे लगाएंगे, जोशो खरोश के साथ आज़ादी मनाएंगे। 14 अगस्त तो मनाते हैं, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना कि लोग बेशक परेशान होते हैं, लेकिन 14 अगस्त तो मनाएंगे फिर भी। और अब कुछ बात मकबूजा कश्मीर की, जहां जमीन पर कब्जा करने का घिनौना भारतीय मंसूबा। भारत मकबूजा कश्मीर में अपने गैर कानूनी कदम जमाने के लिए फौजी तनसीबात बढ़ाने लगा। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ शुमाली और मगरबी बॉर्डर्स के साथ 74 नए फौजी प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे। कश्मीरी रहनुमा शेख अब्दुल अजीज को बिछड़े 15 बरस हो गए। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ शेख अब्दुल अजीज की बरसी मनाई जा रही है। उन्हें सोपोर में भारतीय फौज ने गोलियां चलाकर शहीद कर दिया था। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मारूफ कश्मीरी रहनुमा शेख अब्दुल अजीज को बिछड़े 15 बरस हो गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ शेख अब्दुल अजीज की बरसी मनाई जा रही है और उन्हें सोपोर में भारतीय फौज ने गोलियां चलाकर शहीद कर दिया था। बोल न्यूज के इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।